12th का कुछ महत्वपूर्ण मैथ बताने से पहले मैं कुछ सूत्र लिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिटिकल ना हो, जिससे आप आसानी से मैथ को समझ जाए। ये मैथ हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। पहला सूत्र है dxn, यहाँ नंबर ऑफ x जिस पर पावर आता है उसे n कहते हैं। यहाँ dx बराबर हो जाएगा nx n-1। ये पहला सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। दोनों सूत्र का जरूरत पड़ेगा मैथ में, जिससे परेशानी क्रिटिकल ना हो। आप सूत्र को बता देते हैं हमें। यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र है कि d√x बराबर हो जाएगा dx बराबर में हो जाएगा। इसका सूत्र होता है 1/2√x। इसका सूत्र हो जाता है। एक सूत्र और होता है, dx बराबर में a। ये बीच वाला मान होता है वही ये होता है। जैसे में 3 रह जाएगा, जैसे में d3x बराबर में dx। यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3, यहाँ 1 बराबर 3 था। जैसे हम यहाँ a दिए, वहाँ पे 3 दिए, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा। जहाँ पे a होगा वहाँ पे a होगा। कोई भी मान रहे बीच वाला ही होगा। एक होता है अचर पद। अचर पद में कोई भी मान, जैसे में d3/dx। यहाँ पे अचर मान जब आएगा उसका मान हमेशा 0 ही होता है। और जैसे में db, यहाँ पे dx, इसके साथ कोई चर मान नहीं है, तो ये भी अचर मान हो जाएगा b। तो b होगा, अचर मान 0 हो जाएगा। b है, चर मान है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर √5x² + 3x + 3। अब क्या करना है, यह कलर से पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। यह कलर से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये दिया गया y बराबर √5x² + 3x। अब क्या करना है बच्चों, पहले ये लिखना है, इसको लिखना ही अनिवार्य होता है। लिख देना है दोनों तरफ x के सापेक्ष, हमेशा x के सापेक्ष लेना है बच्चों, x के सापेक्ष। और कलच करने पर यहाँ हो जाएगा बच्चों। और कलच करने पर x के सापेक्ष और कलच होगा तो dy/dx हो जाएगा। x के सापेक्ष और कलच हो रहा है तो dy। y का मान कितना है बच्चों, 5x² + 3x + 3 बराबर में dx हो जाएगा dx। अब एक करके हमें सबका अवकलज करना है। जैसे पहले करना है पहले अंडर को हटा देना है, अंडर हट जाएगा। फिर एक करके अवकलज करना है 3x + 3 को अंडर हट जाएगा, तो 5x² + 3x + 3 हो जाएगा। d 5x² + 3x + 3 बराबर में dx हो जाएगा बच्चों। अब एक करके अवकलज कर देना है एक सूत्र आप लोग को बताए थे बच्चों, √x। यहाँ पे बताए थे √x। इसका सूत्र होता है 1/2√x। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा, यही सूत्र प्रसारित है 1/2√x। x का मान पूरा समझ ले, x ये पूरा है, अंडर में है तो x पूरा है, इसे लिख देना है 5x² + 3x + 3। अब इंटू में अब इसको एक करके अवकलज कर देना है। इसको अवकलज करने के लिए 5x² + dx + d3x/dx + d3/dx हो जाएगा बच्चों। अब एक करके इसको हमेशा ऐसे ही रहना, चेन रूट की तरह काम करता है, ये कभी बदला नहीं जाएगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो
काटना है, यहाँ पे हो जाएगा 5। अभी आपको बताए थे बच्चों ये 5, अब 5 को इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर दें dx हो जाएगा प्लस d। अभी आपको बताए थे बच्चों यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ पे कोई भी अगर मान हो, कोई भी अगर बीच वाला मान हो जो ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे ही थे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहीं पर वही है 3 है तो 3 हो जाएगा। अभी आपको अभी तुरंत बताए थे बच्चों, जब अचर मान रहता है, अचर मान कोई भी अचर मान रहता है तो हमेशा 0 होता है, कोई भी आ जाए हमेशा 0 ही होता है। इसको कर देना है बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा 2√5x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर में, बराबर नहीं यहाँ इंटू है बच्चों, भूल गए हैं सॉरी, पे हो जाएगा डी। 5 को कॉमन में है तो 5 को इधर निकाल देना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आपको सूत्र बताए थे बच्चों कि dxn मतलब नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ पावर, पावर हो जाएगा, पावर जो है क्या है, पावर 2, तो 2, तो इसका सूत्र होता है n, तो n का मान कितना होगा 2, n का मान 2x, यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2x पर पावर 1 हमेशा कभी नहीं लिखाता है बच्चों, तो ये हमेशा 2x हो जाएगा प्लस 3। अब ये कॉमन में कुछ नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना करके इसको गुना कर देना है 10x प्लस 3। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2√5x² प्लस 3x प्लस 3, मेरी जगह ने बचा इस कारण यहीं पे लिख दे, आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से आंसर सही है।